सुशील कुमार की कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है नेतरहाट। देख बटोही देख, जरा गौर से देख, कितना भरा पूरा हूं बसंत के पिछात में। पलाश, डहू और कुसुम से चंगोर पुष्पित हूं। महुआ की मादक गंध से पूरित हूं। पक्षियों के कलरव से स्वरित हूं। आओ हमारे अंचल में इस बार इस मौसम में, आओ हमारे अंचल में इस बार इस मौसम में, मेरी हरी पियरी लाल उपवन की अंगड़ाई में। घुमड़ते बादलों की छाया में, कभी टिप टिप बरसते बूंद की सिहरन में, कभी चमकते धूप से जागते जंगल में। तुम्हारा भी मन मयूर प्रकृति की क्षण क्षण बदलती अद्भुत छटा को निहारता इस चीड़ वन लिपटी पहाड़ की देह पर नाचते गाते पहाड़िया संग नाच उठेगा। तुम्हारा भी मन मयूर प्रकृति की इस क्षण क्षण बदलती अद्भुत छटा को निहारता इस चीड़ वन लिपटी पहाड़ की देह पर नाचते गाते पहाड़िया संग नाच उठेगा। आओ इस बार बटोही घूमने, महुआ डांड नेतरहाट के वन क्षेत्र में। आओ इस बार बटोही घूमने, महुआ डांड नेतरहाट के वन क्षेत्र में। अगली कविता का शीर्षक है हेमसागर। धरती से सत्व जल, सूरज से गरमाई, किसान का श्रम जल लेकर मेघ की असमय बूंदाबांदी और हवा के झकोरों के बीच फूलते हैं बौर धीरे धीरे अमराई में। धरती से सत्व जल, सूरज से गरमाई, किसान का श्रम जल लेकर मेघ की असमय बूंदाबांदी और हवा के झकोरों के बीच फूलते हैं बौर धीरे धीरे अमराई में। फिर ऋतु पकाती है समय की धौंकनी में, कितने गदराए रसीले हेमसागर। फिर ऋतु पकाती है समय की धौंकनी में, कितने गदराए रसीले हेमसागर, जिसे देखकर मेरी बड़ी हो रही बिटिया आह्लाद से मचल उठती है। फिर ऋतु पकाती है समय की धौंकनी में, कितने गदराए रसीले हेमसागर, जिसे देखकर मेरी बड़ी हो रही बिटिया आह्लाद से मचल उठती है। किसान बगीचे से बिजू का उतार, ऋतु का पहला फल नैवेद्य चढ़ाता है देवथान पर। पत्नी बेटी की नजर उतारती है और मैं धरती का मत्था टेक ऋतु और जननी दोनों को प्रणाम करता हूं। किसान बगीचे से बिजू का उतार, ऋतु का पहला फल नैवेद्य चढ़ाता है देवथान पर। पत्नी बेटी की नजर उतारती है और मैं धरती पर मत्था टेक ऋतु और जननी दोनों को प्रणाम करता हूं। बारिश, पहाड़ और भूख। रात भर बारिश हुई है पहाड़ पर। चीड़ साल नहा गया पोर पोर नेतरहाट में। फुनगियों पत्तों से टघर रहा पानी अनगिन धार बनकर, रिस रहा घोंसलों में झोपड़ों में। तराई में तटबंधों पर नालों में हलचल सी मची है। उफन रही नदी भी बेतरह कछार पर। मौसम जरा थमा कि पंछी बार बार पंख खोल रहे, देह से जलबूंद झाड़ रहे। कभी एकटक अपने चूजों को देख रहे, कभी दाने तलाशते धान के खेतों पर उड़ रहे। गाय बैल भैंस बकरियां दालानों में शोर कर रहे। आस
आसपास कुत्ते रह रह कर भूख रहे। कहीं अन्न के दाने का दरस नहीं कि फिर घटा ने घेर लिया पूरे पहाड़ को। दिन फिर स्याह हो गए। डाक बंगलों में टूरिस्ट बारिश का मजा ले रहे। डिश में मुर्गे के भुने गोश्त खानसामा सर्व कर रहे। सैलानियों के बीच कुछ परियां नेतरहाट के जल जीवन को कैमरों में कैद कर रही। तभी फेंके गए जूठन पर भूख से बिलबिलाते कुत्ते इतने बेतरह टूट पड़े जैसे अकाल मच गया हो नेतरहाट में। पंछियों का बेतरतीब झुंड भी झपट पड़ा। पंछियों का बेतरतीब झुंड भी झपट पड़ा। अगली कविता का शीर्षक है गैराज के छोरे। जली टायरों की धूल मिट्टी से सना मोबिल में लिपटा चिकटा काला लड़का जब हंसता है तो पूरी दुनिया उसकी सफेद दूधिया दांतों में फंस जाती है। रात गहरी है, छोटी सी दुनिया में मस्त ये छोरे गैराज में पसर रहे गमछे बिछा इधर उधर अपने बटुए टटोलते, पेट में पैर डाल आधी रात को आधी नींद में अगले बस कार ट्रक की प्रतीक्षा में। सपनों में भागते सुख का पीछा करती रोज कितनी ही जोखिम भरी रातें यूं ही कट रही गैराज में। हवा नापते, पंक्चर बनाते, टायर टूल बक्सों के स्क्रू पेचकस डीजल मोबिल से बनी गंध और घुटन भरी जुदा दुनिया में। सपनों में भागते सुख का पीछा करती रोज कितनी ही जोखिम भरी रातें यूं ही कट रही गैराज में। हवा नापते, पंक्चर बनाते, टायर टूल बक्सों के स्क्रू पेचकस डीजल मोबिल से बनी गंध और घुटन भरी जुदा दुनिया में। गंध और घुटन भरी जुदा दुनिया में। चिट्ठियां नहीं आती। चिट्ठियां नहीं आती घर से, जब तब एसएमएस आते हैं जो कंपनी के अनचाहे एसएमएसों में खो जाते हैं और कुछ दिनों में गायब हो जाते हैं। चिट्ठियां नहीं आती घर से, जब तब एसएमएस आते हैं जो कंपनी के अनचाहे एसएमएसों में खो जाते हैं और कुछ दिनों में गायब हो जाते हैं। नहीं बचा पाया ज्यादा दिन उन एसएमएसों को भी जिनमें पत्नी ने प्यार से लिखा था, जिनमें बच्चों के जिद और बोली के अक्स छुपे थे। इष्ट मित्रों के जन्मदिन बधाई संदेश भी बिला गए। गाहे बगाहे माँ पिता फोन करते हैं और शिकायत की मुद्रा में हाल समाचार पूछते हैं। उन्हें दुख है कि चिट्ठी पत्री नहीं लिखता हूं, मोबाइल की आवाज उन्हें ठीक से सुनाई नहीं देती। बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा हूं इन दिनों। बच्चे फोन पर अपने शिष्टाचार भूलते जा रहे। पत्नी बिना हाल समाचार पूछे ही शुरू हो जाती है। फिर खोलता हूं घर की चिट्ठियों के पुलिंदे, बरसों पहले जिन्हें संभाल कर रख दिया था दराज में। उन पर पड़ी धूल की मोटी परत झाड़ता हूं और सोचता हूं घर का प्यार और संस्कार कब तक बचा पाऊंगा भला। दिन दिन तार तार हो रही चिट्ठी पत्री की इन लिखावटों में। फिर खोलता हूं घर की चिट्ठियों के पुलिंदे, बरसों पहले जिन्हें संभाल कर रख दिया था दराज में। उन पर पड़ी धूल की मोटी परत झाड़ता हूं और सोचता हूं घर का प्यार और संस्कार कब तक बचा पाऊंगा भला। दिन दिन तार तार हो रही चिट्ठी पत्री की इन लिखावटों में। दिन दिन तार तार हो रही चिट्ठी पत्री की इन लिखावटों में। शब्द सक्रिय रहेंगे। धरती बची है जितनी कविता में,
उतनी ही कविता भी साबुत है धरती के प्रांतरों में कहीं ना कहीं। धरती बची है जितनी कविता में, उतनी ही कविता भी साबुत है धरती के प्रांतरों में कहीं ना कहीं। यानी कोई बीज अंकुआ रहा होगा नम प्रस्तरों में फूटने को, कोई गीत आकार ले रहा होगा गंवार गडेरिया के कंठ में, कोई बच्चा बन रहा होगा माता के गर्भ में, कोई नवजात पत्ता गहरी नींद कोपलों के भीतर सो रहा होगा। कोई रंग कोई दृश्य चित्रकार की कल्पना में अभी जाग रहा होगा। धरती इस तरह सिरज रही होगी कुछ न कुछ कहीं न कहीं चुपचाप। धरती इस तरह सिरज रही होगी कुछ न कुछ कहीं न कहीं चुपचाप। इतनी आशा बची है धरती पर जब, इतनी आशा बची है धरती पर जब, फिर भला कवि मन हमारा कैसे निराश होगा। समय चाहे बर्फ बनकर जितना भी जम जाए दिमाग की शातिर नसों में, समय चाहे बर्फ बनकर जितना भी जम जाए दिमाग की शातिर नसों में, हृदय का कोई कोना तो बचा ही रहेगा धरती गीत की सराहना के लिए। आंखें दुनिया की कौंध में चाहे जितनी चौंधिया जाए, कोई आंख फिर भी ऊर्ध्व टिकी रहेगी अपनी प्रेयसी या प्रेमी के दीदार की प्रतीक्षा में। सभ्यता चाहे कितनी भी क्रूर हो जाए, कोई हाथ तो टटोलने को तरसेंगे उस हाथ को जिनमें रिश्तों की गर्माहट अभी शेष है। इतनी आशा बची है धरती पर जब, फिर भला कवि मन हमारा कैसे निराश होगा। समय चाहे बर्फ बनकर जितना भी जम जाए दिमाग की शातिर नसों में, हृदय का कोई कोना तो बचा ही रहेगा धरती गीत की सराहना के लिए। आंखें दुनिया की कौंध में चाहे जितनी चौंधिया जाए, कोई आंख फिर भी ऊर्ध्व टिकी रहेंगी अपनी प्रेयसी या प्रेमी के दीदार की प्रतीक्षा में। सभ्यता चाहे कितनी भी क्रूर हो जाए, कोई हाथ तो टटोलने को तरसेंगे उस हाथ को जिसमें रिश्तों की गर्माहट अभी शेष है। शब्द भी कहीं ना कहीं सक्रिय रहेंगे कवि की आत्मा में, और वह बीज वह गीत वह बच्चा वह पत्ता वह रंग वह आशा आंख वह हाथ जैसी चीजें कवि के शब्द बनकर कहीं ना कहीं जीवित रहेंगी कविता में। शब्द भी कहीं ना कहीं सक्रिय रहेंगे कवि की आत्मा में, और वह बीज वह गीत वह बच्चा वह पत्ता वह रंग वह आशा आंख वह हाथ जैसी चीजें कवि के शब्द बनकर कहीं ना कहीं जीवित रहेंगी कविता में, कहीं ना कहीं जीवित रहेंगी कविता में। शुक्रिया।